हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज इस क्वेश्चन बैंक में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 20 क्वेश्चन, जिसमें से 19 क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाला हूं और एक का आंसर आप दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। जो भारत का संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको कब अपनाया गया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। भारत का संविधान कब अपनाया गया था क्वेश्चन बोल रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो आपको बता दूं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि कब अपनाया गया था। क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि कब लागू किया गया था। अगर क्वेश्चन बोलता है कि कब लागू किया गया था तो हमारा आंसर क्या होता, 26 जनवरी 1950। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कब अपनाया गया था। तो हमारा संविधान सभा ने इसको, हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया था। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक, और इसी दिन को हम 26 नवंबर को हम मनाते हैं अपना संविधान दिवस। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने किसको हराया था। जो चौसा का युद्ध हुआ था, यह इसमें शेर शाह सूरी ने किसको हराया था। तो आंसर होगा हमारा हुमायूं को। चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय है, यानी कि किसको नाना साहिब कहा जाता है, नाना साहिब के नाम से कौन प्रचलित था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जो थे ये नाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध थे। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं आज अपना। चौथा क्वेश्चन है आज का, प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। जो प्रार्थना समाज था उसका संस्थापक कौन थे, तो हमें आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने प्रार्थना समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक, जो कि भारत का प्रथम वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा छठा क्वेश्चन होने वाला है। तो हमारा आज का छठा क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में है। गोबी जो मरुस्थल है यह किस देश में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मंगोलिया। गोबी मरुस्थल किस देश में है, मंगोलिया में है। ठीक, बाकी जो देश हैं, चलिए इनका जो राजधानी और मुद्रा है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, जो युगांडा है इसका जो राजधानी होगा वो होगा कंपाला। कंपाला इसकी क्या है, राजधानी है। और इसका मुद्रा क्या है, तो इसका मुद्रा है सीलिंग। सीलिंग इसकी क्या है, मुद्रा है। मंगोलिया की राजधानी उलन बतोर है। उलन बतोर। और इसका जो करेंसी है वो तुगरिक है। यहाँ पे तुगरिक मुद्रा चलता है। ठीक, उसका देखते हैं चिली। चिली का जो कैपिटल है सेंटियागो है, सेंटियागो। और इसका जो मुद्रा है यानी कि करेंसी वो पीसो चलता है यहाँ पे। और इंडोनेशिया का जकार्ता है कैपिटल, इसका करेंसी रुपया है। ठीक, इसका करेंसी क्या है, रुपया। तो चारों देश का आपको उम्मीद है कि करेंसी और कैपिटल समझ में आ गया होगा। युगांडा का है कंपाला, इसका करेंसी सीलिंग। मंगोलिया का कैपिटल उलानबतोर, इसका तुगरिक है करेंसी। चिली का सेंटियागो इसका कैपिटल है और पीसो यहाँ का करेंसी है। इंडोनेशिया का जकार्ता है इसका कैपिटल और करेंसी यहाँ का रुपया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो आज का जो हमारा सातवां क्वेश्चन है वो है, क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था। क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनिलिथगो। उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनिलिथगो। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं आज का। आठवां क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल हो चुका है। ठीक, डबल टाइपिंग हो गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। जो पटना उच्च न्यायालय है, पटना हाई कोर्ट, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 10वां क्वेश्चन होने वाला है हमारा। 10वां क्वेश्चन है,
किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, जो कि 8 अगस्त को ये शुरू हुआ था आंदोलन। इसका जो केंद्र था वो था बॉम्बे का ग्वालियर टैंक। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? जो मयूर सिंहासन था उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह वह अंतिम मुगल सम्राट था जो कि मयूर सिंहासन पर बैठा था। और मयूर सिंहासन को बनाने वाला कौन था? किसने मयूर सिंहासन को बनाया था? तो आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां ने मयूर सिंहासन को बनवाया था। और इसको नादिर शाह आता है, और मोहम्मद शाह के शासनकाल के समय मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा दोनों लूट कर ले जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का 12वां क्वेश्चन होने वाला है। तो आज का 12 नंबर का क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच फूट हुई थी? यानी कि वह कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच फूट पड़ी थी, और उस अधिवेशन में काफी कुर्सियां टूटी थी, लोगों में झगड़ा भी हुआ था? तो मैं आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच क्या पड़ी थी? फूट पड़ी थी। तो चलिए आज का अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन होने वाला है। तो आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है, इंग्लैंड जाकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जनरल डायर को मारने वाला व्यक्ति कौन था? यानी कि जो 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसका बदला लेने के लिए इसमें से किस व्यक्ति ने इंग्लैंड जाकर और जनरल डायर की हत्या कर दी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा उधम सिंह। उधम सिंह वह व्यक्ति थे जिन्होंने बदला लेने के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इंग्लैंड जाकर और वहां पे जनरल डायर को उन्होंने मारा था। ठीक, तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौरी चौरा हत्याकांड के तुरंत बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ उसके बाद किस आंदोलन को महात्मा गांधी जो थे उन्होंने वापस ले लिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में। आप क्या बता सकते हैं मुझे कि चौरी चौरा हत्याकांड जो था कब हुआ था? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिए। तब तक चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? जो प्रेस की स्वतंत्रता है यह भारत के किस संविधान में यह निहित है? ठीक, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में यह शामिल है। तो देखते हैं अनुच्छेद 19 में क्या क्या और है। तो देखिए जो अनुच्छेद 19 है उसमें टोटल इसमें जी तक के भाग हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, इसमें इतने भाग हैं। देखते हैं किस भाग में कौन कौन से हैं। यहाँ पे जगह की कमी है इसलिए आप केवल सुन लीजिएगा, मैं बोलूंगा उसको। देखिए जो ए वाला भाग है वो बोलता है, 19 का ए भाग जो है वो बोलता है भाषण या अभिव्यक्ति। भाषण या अभिव्यक्ति का यह हमें अधिकार देता है अनुच्छेद 19 ए। ठीक, अनुच्छेद 19 बी जो है हमें शांतिपूर्ण, कहीं भी हम शांतिपूर्ण इकट्ठा हो सकते हैं उसका ये क्या कहता है, हमें अधिकार देता है। और आर्टिकल 19 का सी जो है ये हमें अधिकार देता है संगठन बनाने का, हम कहीं भी संगठन बना सकते हैं, इसका हमें ये अधिकार देता है। और आर्टिकल 19 का डी जो क्लॉज है ये हमें अबाध्य संचरण का अधिकार देता है, यानी कि हम भारत में कहीं भी क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ये हमें इसका अधिकार देता है आर्टिकल 19 डी। और आर्टिकल जो 19 का ई है ये हमें बताता है निवास करने का, यानी कि भारत में हम कहीं भी जाकर निवास कर सकते हैं, कहीं भी अपना घर बनाकर रह सकते हैं। और एफ जो है ये संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था जिसको 44वें संविधान संशोधन करके इसको हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार को खत्म कर दिया गया। अगला जो है हमारा 19 का जी क्लॉज है, ये हमें बताता है कि अपनी इच्छा से हम व्यवसाय कर सकते हैं, जो भी व्यवसाय हम करना चाहें अपनी इच्छा से हम कर सकते हैं। तो चलिए अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो हमारा 16वां क्वेश्चन है वो है, किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा
जहादर शाह, जहादर शाह को क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा 17वां क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान संशोधित करने के संसद के अधिकार को माना था, परंतु संविधान की मूल रचना को संशोधित करने के अधिकार को नहीं माना था? कहने का मतलब है कि हमारा जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, इसने बताया था कि ठीक है, हम आपके संविधान संशोधित करने की बात को मानते हैं, लेकिन आप जो संविधान का जो मूल रचना है उसको संशोधित नहीं कर सकते हैं। तो यह किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस। जो केशवानंद भारती मामला था, उसी में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें से कि 7-6 से फैसला आया, और फैसला यही था कि उन्होंने बताया कि आप संविधान का संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो उसका मूल रचना है उसमें संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा ये केशवानंद भारती मामला, इसमें क्या कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा 18वां क्वेश्चन होने वाला है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? जो मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में आर्टिकल 51A में, यह किस देश से लिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा USSR से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है? ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को भारत रत्न नहीं मिला है। तो चलिए देख लेते हैं किनको किनको मिला है। तो पंडित जवाहरलाल, अभी तक देखिए कुल मिलाकर 7 लोगों को भारत रत्न मिला है। 7 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। उसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, मोरारजी देसाई हैं, गुलजारी लाल नंदा हैं। ठीक, उसके बाद इंदिरा गांधी जी को मिला है। ठीक, इंदिरा गांधी जी को, उसके बाद राजीव गांधी को भी मिला है। मोरारजी देसाई को तो देख लिया आप लोगों ने, मोरारजी देसाई को मिला है। लाल बहादुर शास्त्री को भी मिला है। ठीक, उसके बाद एक अटल बिहारी वाजपेयी को मिला है। यानी कि कुल मिलाकर 7 लोगों को, 4 लोग यहाँ हुए और 3 लोग यहाँ हुए। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी, इन 7 लोगों को अभी तक भारत रत्न दिया गया है। तो चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी? जो हमारा संविधान सभा बना था उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक, तो उम्मीद है यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।